अब समकोण त्रिभुज दे रखा है, बी समकोण है, ए बी आपका 9 है, बीसी आपका 12 है, एसी आपका 15 है, अंत त्रिज्या क्या होगी। अब ये भी तो आसान है ना, पेपर ऐसे ही बनता है। आप ये मत सोचिए कि ये सेट कैसा है सर, तो भैया सेट मैं बना रहा हूं ना पेपर का, मुझे पता है कि मुझे किस तरह से क्वेश्चन डालने हैं। अब ये आसान हो गया, अब आप कहोगे सर पेपर आसान है, नहीं, इस क्वेश्चन ने आपके पेपर का लेवल बढ़ा दिया। इसी तरह से सेट बनाए जाते हैं और वही काम आपके साथ किया जा रहा है। आप बस बढ़िया करिए, पढ़िए बस। देखिए, तो 12 + 9 कितना हो जाएगा, 21 माइनस 15/2, तो 6/2 यानी कि 3 आपका उत्तर आ जाएगा। अब जिसको नहीं पता उसके लिए पूरा लिखना अभी भी अनिवार्य है, क्योंकि उसको नॉलेज नहीं है इस चीज की। चलिए, जैसे कि दोस्त यहां पर अगर आपके सामने बी समकोण है, तो ए बी सी, इसको कहते हैं हम आधार, बेस, इसको कहते हैं हम परपेंडिकुलर, और इसको कहते हैं हम हाइपोटेनियस। तो सिंपल सी बात है सर, अगर अंत त्रिज्या निकालनी होती है तो क्या करेंगे, बेस प्लस परपेंडिकुलर माइनस हाइपोटेनस अपॉन 2। बेस को आधार कहा जाता है, परपेंडिकुलर को लंब कहा जाता है, और हाइपोटेनस को कर्ण कहा जाता है। अब स्मॉल आर निकल कर आ गई, इसको क्या कहते हैं, अंतः त्रिज्या, अंतः त्रिज्या, इनर रेडियस। अब इसी के साथ मैं आपसे डिस्कशन करना चाहता हूं कि मुझे बताइए परित्रिज्या क्या होगी, कैपिटल आर क्या होगा। तो सर कैपिटल आर क्या होता है राइट एंगल ट्राइंगल में, तो कैपिटल आर होता है हाइपोटेनियस बटे 2, कर्ण का आधा ही आपका क्या होता है, परित्रिज्या होती है। यानी कि आपका 15/2 7.5 आंसर आ जाएगा। ठीक है, बस। तो इसका क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, 3 होगा, और परित्रिज्या निकालने को बोला जाए तो 7.5 होगा। एक कार 80 किलोमीटर/आवर की चाल से एक निश्चित दूरी तय करने में 45 मिनट का समय लगता है। यदि चाल में इतनी वृद्धि कर जाती है तो कार को उसी दूरी के 8/5वें भाग को तय करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, 80 की रफ्तार से एक निश्चित दूरी को तय करने में 45 मिनट लगता है, तो भाई दूरी बता दो। तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, और 45 मिनट को घंटे में बदल दिया, 15 या 45 और 15 चौके 60, दूरी निकल कर आ गई 60 किलोमीटर। दूरी अगर 60 किलोमीटर निकल कर आ गई, आपने स्पीड को इतना बढ़ा दिया, यानी कि आपकी स्पीड पहले 80 थी, और 125% इंक्रीमेंट का मतलब 225/100, 25 नमा 225, और 25 चौके 100, 4 से काटेंगे 20 बार, यानी कि अब आपकी दूरी कितनी हो जाएगी, 180 किलोमीटर/आवर, क्योंकि इतना इंक्रीमेंट हो गया। अब आपको दूरी तय कितनी करनी है, 8/5, यानी कि इस दूरी का 8/5, तो 8/5 कितना होगा, 12×8 = 96, 96 किलोमीटर। किस दूरी से, इससे। टाइम निकाल लो बस, 180 से सॉल्व करते हैं, टाइम कितना निकल कर आता है। तो मैंने इसको काट दिया, 6 से काटा, 16 × 6 = 96, 30, 2 से काटा, वैसे भी आ ही रहा है, 16/30 घंटे आ रहा है, इसको 60 से गुणा कर दो, मिनट में आंसर आ जाएगा 32 मिनट। मजेदार क्वेश्चन था। त्रिभुज एबीसी में त्रिभुज आपका कौन सा है, एबीसी। अब एबीसी में बीसी के पैरेलल क्या है, ईएफ है, बनाना पड़ेगा भाई, ईएफ। अब ये एक चतुर्भुज है, बीसी आपका ईएफ के पैरेलल है, एई 3:, ईबी 7:। तो त्रिभुज एईएफ का क्षेत्रफल निम्न में से होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको मैं जान करके बहुत अच्छा लगेगा आपको कि अगर आपसे मैं कहूं कि त्रिभुज ए बी एईएफ का एरिया अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज पूरा एबीसी क्या होगा, बताओ। सर इसका जो रेशो है ना, भुजाओं का रेशो, तो भुजाओं का रेशो है 3, और पूरे ट्राइंगल की भुजा कितनी है, 10, तो 3/10 का स्क्वायर, क्योंकि
जब कभी भी दो सिमिलर ट्राइंगल होते हैं उनकी संगत भुजाओं के स्क्वायर के समानुपाती होता है एरिया, यानी कि ये हो जाएगा 9/100। ओके, और आपको क्या दे रखा है, ए ई एफ सी बी का क्षेत्रफल दे रखा है, यानी कि ये बताओ कि अगर पूरे का क्षेत्रफल 100 है यूनिट में और इसका 9 है तो इसका कितना होगा, 91 होगा। तो बस 91 किसके बराबर है, 273 के। एक बराबर हो गया 3, तो एईएफ का पूछा है तो 9 × 3, अरे वाह 27, और टोटल का 300, तो आंसर कितना आ रहा है 27। 3 वर्ष के लिए 7% की ब्याज की दर के साथ एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज इतने रुपए है। समान राशि पर 2 साल और 4% की दर से चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा। सबसे पहले आपको सबसे बड़ा काम करना है प्रिंसिपल निकालने वाला। सर प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, मैं कहता हूं कि 21% जो है वह मेरा 65 के बराबर है। 100% कितना हो जाएगा सर, 21 दूनी 42, 21 तियां 63, बचे आपके सामने कितना 2, 21 एकम 21, बचे कितने 5, 21 दूनी 42 और 31,250 आ जाएगा 100%। ये अगर आपका क्या है प्रिंसिपल है, तो 2 साल का 4% की दर से चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है 8.16। वेरी गुड माय डियर, 8.16%। सॉल्व करना पड़ेगा बिल्कुल। अब क्रिएटिविटी कहां से लाएंगे सर, हम कैलकुलेशन कैसे करें सर, वो मैं बताऊंगा, वो आपकी टेंशन नहीं है अभी, लेकिन वैसे तो टेंशन आपकी है। चलिए कैलकुलेशन आसान कैसे करें, मुझे अब कुछ नहीं सोचना, मैं 31.25 को 4 से गुणा करना चाहता हूं। बोले क्यों, क्योंकि 25 ही मेरे को 100 देगा। तो करो, 31.25 हो जाएगा 62.5, और 62.5 इंटू 2 करूंगा तो 100, 62.5 इंटू 2 करूंगा तो कितना आएगा 62.5 इंटू 2 करूंगा तो 125 आएगा। 125/4 लिख सकता हूं, 125/4 लिख सकता हूं। हाँ हाँ लिख दो, कोई टेंशन नहीं है। इसको मैं और भी कुछ लिखना चाहूं लिख सकता हूं क्या, 4 का गुणा और कर दो, कितना आ गया 500/16, और 2 का गुणा और कर दो, और क्या है 1000/32। 8 से काटना, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 चौके 32, 4 से काटा 255 या कि 25.5 हो गया काम। चलिए आपको पता है कि मुझे ये 2a बनाना है, तो ये 2a बनाने के लिए मैं क्या करूं, 2 का डिवाइड करो, a/1/2a बराबर 2। तो ये अगर इससे जाएगा तो ये क्या है p² -2 1 × 1/2, तो p² माइनस का 1, यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस का 4, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 3। आपसे बोला जा रहा है 17 18 19 इस तरह से आपका परास निकालना है और बहुलक निकालना है। परास क्या होता है सर, रेंज होता है सर। रेंज क्या होता है सर, इस दिए गए डेटा की अधिकतम वैल्यू में से न्यूनतम वैल्यू को घटाना ही आपकी परास कहलाती है। तो इस डेटा में अधिकतम वैल्यू कितनी नजर आ रही है, बोले सर 29 नजर आ रही है सर, और न्यूनतम वैल्यू कितनी नजर आ रही है, बोले 16 निकल के आ रही है सर। तो 13 तो आपका क्या हो गया, परास हो गया, रेंज हो गया। अब बात करता हूं मॉड की। मॉड मतलब होता है बहुलक। ऐसा कौन सा संख्या है जो अधिकतम बार आया है, तो अगर हमारे पास ये 13 है तो ऑप्शन नंबर 18 मतलब बी होगा। हालांकि लेकिन हमें सीखना होगा यहां से, है ना, क्योंकि अगर ऑप्शन से करना है तो पेपर में कर सकते थे, लेकिन यहां अगर स्टूडेंट को बताना है तो देखना होगा कि कौन अधिकतम बार आया। बोले 18 आया है सर 2-3 बार। तो जो संख्या अधिकतम बार आती है, देखिए 44 सेंटीमीटर व्यास है, 20 सेंटीमीटर की तिर्यक ऊंचाई वाले एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। बोले कैसे निकालेंगे, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, प्लीज ध्यान दीजिएगा।
बोला जा रहा है सर अगर ये आपका एक शंकु है तो शंकु का अगर आपको व्यास दे रखा है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 22। त्रिज्या 22 है और ये आपको 20 सेंटीमीटर की तिर्यक ऊंचाई दे रखी है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? निकालते हैं भाई। देखो भाई, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ध्यान से सुनना। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। मैं यहां से पाई आर को कॉमन ले लेता हूं तो एल प्लस आर, और कुछ भी नहीं है, ऊंचाई की जरूरत ही नहीं है। पाई की वैल्यू 22/7 है, आर की वैल्यू 22 है, और 22 और 20 42, बस काम खत्म। 7 से काटा 6 बार, 22 इंटू 22 होता है 484, 484 इंटू 6, उत्तर क्या निकल कर आ रहा है? चलिए ऑप्शन नंबर सी आ रहा है सर कि इसकी लेंथ आपको दे रखी है 2, 3 और 4 रेशो, 2, 3 एंड 4 रेशो। बोला जा रहा है गुरुजी कि यहां पर आपका ए और सी का जो लंबाई का है वो फर्क पड़ता है, 4 सेंटीमीटर बढ़ जाती है। यानी कि क्या मैं कह सकता हूं कि ये 2x है, ये 3x है, ये 4x है, और बी की लंबाई में 4, बी की लंबाई में 4 और सी की लंबाई में 8, बी की लंबाई में 4 और सी की लंबाई में 8, तो 3x, या ये तो सेम ही रहेगा ना फिर। अब मुझे ए और सी का रेशो पता है, मैं तो ए और सी में लगाऊंगा, तो मैं लगा दूं 2x अपॉन 4x प्लस 8। क्यों सर? क्योंकि ए और सी का रेशो गिवन है ना हमें फाइनली, तो इसलिए मैंने ये लगा दिया, मेरे को आसान पड़ गया। तो 2 से 2 काट दिया, x बराबर आ गया 8, और x बराबर 8 आ गया तो पूछा क्या गया है? b की लंबाई 24, बस खत्म। तो चक्रवर्ती ब्याज पर 6 साल में एक धनराशि, चक्रवर्ती ब्याज पर 6 साल में एक धनराशि 3 गुना हो जाती है, ठीक है। अब 15 वर्षों में कितने गुना हो जाएगी? चलो बताते हैं। अब कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से दे रखा है 6 साल में 3 टाइम हो रही है सर, अब 15 साल में कितना होगी? अब कॉन्सेप्ट क्या कहता है गुरुजी? कॉन्सेप्ट तो पता है। बोले क्या कहता है? कॉन्सेप्ट कहता है कि आप 3 की पावर कुछ आएगा तभी तो 15 बन जाएगा। अब ये 15 का कितना गुना हुआ है आप मुझे बताओ, इसी का ही तो आप गुना करते हो भाई, इससे गुना कर देते हो n का, आंसर आ जाता है। तो यहां मैं इसकी पावर क्या रखूं? सुनना, इस n की पावर क्या रखूं जिससे गुना करने पर 15 आ जाए? तो n इंटू 6 बराबर 15, n बराबर 15/6, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, 5/2, यानी कि कितने गुना हो जाएगा? 3 की पावर 5/2। क्या बात है सर। अब 3 की पावर 5/2 कौन सा है? ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये देखना जरा, है क्या? देखना, हाँ यही तो है, यही तो है। ये कितना है? ये भी नहीं है, डी आंसर होगा।